हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, तो आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 के साथ। तो देखिए एग्जांपल 1 क्या है। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 2। हमें इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करना है। किस इंटरवल पर प्रूव करना है? -2 से 2 पर प्रूव करना है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो होती है वो किसी इंटरवल पर डिफाइंड होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन किस इंटरवल पर डिफाइंड है, -2 से 2 पर डिफाइंड है, वो कैसा फंक्शन है, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ f of x1 माइनस f of x2 को हमें एप्सिलॉन से छोटा बताना होता है जब भी x1 माइनस x2 का मॉड क्या होता है, डेल्टा से छोटा होता है। तो हमारा एम क्या है इस क्वेश्चन में? हमारा एम है कि हमें इस मॉड को एप्सिलॉन से छोटा बताना है। और हम किस बात को यूज कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा है। अगर हम इस मॉड को एप्सिलॉन से छोटा बता देते हैं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इन दैट क्लोज इंटरवल -2 to 2। अब देखिए लास्ट लेक्चर में जब हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक थ्योरम करी थी, वहां मैंने सेम एग्जांपल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव किया था। तो वहां हमने देखा था कि हमें कोई इंटरवल नहीं गिवन था, इनफैक्ट हमें कोई क्लोज्ड इंटरवल नहीं गिवन था। तो वहां ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं था। पर आज हमें एक क्लोज इंटरवल दिया है -2 से 2, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये फंक्शन x स्क्वायर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। पर क्यों होगा? क्योंकि ये इंटरवल क्लोज्ड है। अगर ये इंटरवल ओपन होता और वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो मैं नहीं कह सकती थी कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। आई होप आपको ये वाली बात एकदम क्लियर है। ये हमने लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम पढ़ी थी उससे एक रिजल्ट निकाला था, वो बात मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ये कैसे शो करेंगे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 पॉइंट्स लेट करके चलने होते हैं। जो भी इंटरवल हमें गिवन है उसी इंटरवल में से हमें 2 पॉइंट्स लेट करके चलने। तो मैंने लेट किया हेयर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -2 to 2। ठीक है, x1 और x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? इस क्लोज इंटरवल -2 से लेकर 2 तक। सच दैट मॉड ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने वो x1 और x2 पॉइंट्स इस तरीके से चूज किए हैं कि अगर मैं x1 का मॉड लूंगी तो वो हमेशा मुझे 2 से छोटा ही मिलेगा या फिर बराबर मिल सकता है, और x2 का भी मॉड हमेशा मुझे 2 से छोटा या बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरवल कहां से स्टार्ट है? -2 से 2 तक स्टार्ट है। तो लास्ट वैल्यू कहां तक जाएगी? या तो 2 होगी या फिर उससे क्या होगी, छोटी ही होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे? जो हमें प्रूफ करना है, मुझे इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा बताना है, तो मैं इसी को कंसीडर करके चलूंगी। मैंने यहाँ लिखा मॉड ऑफ f of x1 माइनस मॉड ऑफ f of x2। ठीक है, अब f of x1 x पर फंक्शन लगाने पर हमें क्या मिल रहा है? x स्क्वायर मिल रहा है। तो x1 पर फंक्शन लगाने पर हमें क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर। x2 पर फंक्शन लगाने पर हमें क्या मिलेगा? x2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। अब जब हमने लास्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे तो हम यहाँ तो डेल्टा पुट कर पा रहे थे, पर यहाँ पर पुट करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं थी। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि मुझे इंटरवल गिवन है और मैंने ये बता दिया है कि x1 का मॉड किससे छोटा है? 2 से छोटा है, और x2 का मॉड भी 2 से छोटा है, तो मैं x1 के मॉड और x2 के मॉड की जगह क्या वैल्यूज पुट कर सकती हूँ? 2 और 2 पुट कर सकती हूँ। देखिए अब हमने क्या किया है, आगे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। हम सब जानते हैं कि मॉड को हम जब सेपरेट करते हैं तो ये जो इक्वल का साइन है वो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। तो मैंने x1 प्लस x2 के मॉड को लिखा है x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड सेपरेट कर दिए हैं। यहाँ हमने मॉड्स को सेपरेट नहीं किया है क्योंकि इस मॉड की जगह तो मैं डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट कर सकती हूँ, क्योंकि ये मॉड डायरेक्टली किससे छोटा है? डेल्टा से छोटा है। तो इसकी मॉड की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली यहाँ डेल्टा पुट कर दूंगी, पर इसकी वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट नहीं थी, इस वजह से मैंने इस मॉड को क्या किया है? सेपरेट किया है। अब डायरेक्टली मैं x1 का मॉड जो है वो 2 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया है, x2 की जगह भी मैंने 2 पुट कर दिया है, और ये वाला मॉड क्या है? एज इट इज। अब 2 + 2 4 हो चुका है, और ये मॉड ऑलरेडी किससे छोटा है? अभी मैंने आपको बताया डेल्टा से छोटा है, तो इसकी जगह हम
हम क्या प्लेस कर सकते हैं, डेल्टा। और हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लिमिट और कंटिन्यूटी में किए हैं जहां हम कहते हैं कि जब हम इसे कंसीडर करके चलते हैं और लास्ट में डेल्टा तक पहुंच जाते हैं, लास्ट में सिर्फ डेल्टा रहता है और उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड में एज अ कोफिशिएंट रहती है, कोई वेरिएबल नहीं रहता है, तो उसकी जगह हम लोग डायरेक्टली क्या पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन पुट कर देते हैं। फिर हम बता देते हैं कि हमने डेल्टा किस तरीके से चूज किया है, हमने डेल्टा चूज किया है एप्सिलॉन बाय 4, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर डेल्टा की जगह मैं एप्सिलॉन बाय 4 पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और मुझे ये मॉड किससे छोटा मिल जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा मिल जाएगा। तो लास्ट में हम लोग यही लिखते हैं, हियर इफ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 4। अगर मैं डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 4 लेती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि गिवन फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है ऑन दैट क्लोज इंटरवल -2 से 2। आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो हम इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स आगे ट्राई करने वाले हैं, तब आपके सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब देखिए एग्जांपल 2 सिमिलर पैटर्न का एग्जांपल है, बस यहाँ हमने फंक्शन और इंटरवल चेंज कर दिया है। बाकी जो काम हमने एग्जांपल 1 में किया था वही सेम काम हमें एग्जांपल 2 में करना है। बस यहाँ फंक्शन हमें क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x³ गिवन है और इंटरवल हमें क्या गिवन है, -1 से 1 गिवन है। तो अगर आपको एग्जाम्पल 1 अच्छे से समझ आया है तो आप एग्जाम्पल 1 खुद ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो देखिए हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने वही डेफिनेशन लिखी है जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है, इस मॉड को एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ करना है जब भी x1 माइनस x2 का मॉड क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लेट करके चलते हैं, x1 और x2 दो पॉइंट्स हम लोग मान के चलते हैं उसी इंटरवल में से जो इंटरवल हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ हमें इंटरवल गिवन है -1 से 1, तो मैंने दो पॉइंट्स x1 x2 इसी इंटरवल में से मान के चले हैं, और मैं कह रही हूँ किस तरीके से होंगे कि x1 का मॉड जो होगा वो 1 से छोटा या फिर बराबर होगा और x2 का मॉड भी 1 के बराबर या फिर छोटा होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 गिवन था, -2 से 2, तो हम ये कह रहे थे कि x1 का मॉड जो है वो 2 से छोटा होगा या बराबर होगा और x2 का मॉड जो है वो भी 2 से छोटा या बराबर होगा। सिमिलर पैटर्न में हमने इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया है। अब हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, मॉड ऑफ f of x1 माइनस f of x2। क्यों? क्योंकि मुझे इसी को तो एप्सिलॉन से छोटा बताना है। अब देखिए x1 पर फंक्शन लगाने पे मुझे क्या मिल जाएगा, x1³। क्यों? क्योंकि fx पे फंक्शन, x पर फंक्शन लगाने पर मुझे क्या मिल रहा था, x³। उसी तरीके से x1 पर लगाने पर मुझे मिल जाएगा x1³, x2 पर लगाने पर मुझे मिल जाएगा x2³। अब लास्ट एग्जांपल में हमने a² माइनस b² की आइडेंटिटी अप्लाई करी थी, यहाँ हमें a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। और a³ माइनस b³ की जो आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ वो क्या होती है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, यही आइडेंटिटी मैंने क्या करी है, यहाँ अप्लाई करिए। देखिए a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली मेरे पास डेल्टा है, पर इनकी वैल्यूज मेरे पास डायरेक्ट नहीं है, मॉड्स में है। इस वजह से मुझे इन मॉड्स को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। तो मैंने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन सभी मॉड्स को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब मैं जानती हूँ कि x1 का मॉड किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 1 और x1 और x2 दोनों की मॉड 1 से छोटे हैं, दोनों की प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1। सिमिलरली x2 की प्लेस पर भी मैंने क्या पुट कर दिया, 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, 1 + 1 + 1 3 हो गया, और ये x1 माइनस x2 का मॉड जो है वो एज इट इज। अब इस x1 माइनस x2 के मॉड की जगह मैं क्या पुट कर दूं, डेल्टा पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 डेल्टा, और डेल्टा आते ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन। और हम ये बता देते हैं कि डेल्टा को मैं क्या चूज करूंगी, एप्सिलॉन बाय 3, क्योंकि वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो लास्ट में हम लोग यही लिखते हैं, here we choose delta is equal to epsilon by 3, then fx is equal to x³ is uniformly continuous on closed interval -1 to 1। अगर हम डेल्टा को इस तरीके से चूज करते हैं तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो आई होप आपको एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 एकदम क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल 3rd और 4th जो है वहां हमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज करना है। इन दोनों एग्जाम्पल से थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर वो एग्जाम्पल बेस्ड है, इसलिए उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ हम लोग अभी एग्जाम्पल 5th कवर कर रहे हैं, जहां बुक में तो हमें गिवन है यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, पर उसने जो सोल्यूशन किया है वहां उसने बोल्जोनोस थ्योरम का यूज किया है। तो आप लोग क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए, वहां आप लिखेंगे यूजिंग बोल्जोनोस थ्योरम, क्योंकि बोल्जोनोस थ्योरम से ही ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ होगा।
और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दे रखी है x की पावर 41 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें ये दिखाना है कि इसका एक रियल रूट होगा। किसे यूज करके दिखाना है, बोल्जनोज थ्योरम का यूज करके दिखाना है। तो हम क्या मान के चलेंगे, हमें ये गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू x की पावर 41 प्लस x प्लस 1। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अब मैं पहले कंटिन्यूटी की बात क्यों कर रही हूँ, मैं इस फंक्शन को पहले कंटीन्यूअस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें बोल्जनोज थ्योरम लगानी है तो हमें पर्टिकुलर फंक्शन को पहले कंटीन्यूअस बताना होगा। तो आगे मैं यही लिख रही हूँ बाय बोल्जनोज थ्योरम। मैंने एक बार बोल्जनोज थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है, जो कि क्या होता है कि अगर फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। अब इस थ्योरम को अगर मुझे यहाँ यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगी, अब मैं मान के चल रही हूँ कि a की वैल्यू तो -1 है और b की वैल्यू 0 है। अब फंक्शन में x की जगह मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, f ऑफ a फाइंड कर रही हूँ। f ऑफ a मतलब मैं a की जगह क्या रख रही हूँ, -1 रख रही हूँ। फंक्शन में x की जगह -1 रख रही हूँ। अब जैसे ही x की जगह मैं -1 रखूंगी तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगी। और अगर मैं फंक्शन में x की जगह 0 पुट करती हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। अब मैं क्या देख रही हूँ कि f ऑफ a और f ऑफ b के साइन अपोजिट है। f ऑफ a का साइन तो -1 आ रहा है और f ऑफ b का साइन 1 आ रहा है। अगर f ऑफ a और f ऑफ b के साइन अपोजिट होते हैं तो हम बोल्जनोज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे मैंने यही लिखा है, here f of -1 and f of 0 has opposite sign, then according to Bolzano's theorem there exists c belong to open interval -1 to 0। अब ये open interval -1 to 0 कहाँ से आया, जहां से हमने a और b को लेट किया है। a और b जो है वहीं से उसका क्या बनेगा, open interval बनेगा। वहां से हमें एक c पॉइंट इस तरीके से चूज करना है कि बोल्जनोज थ्योरम के अकॉर्डिंग उस c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। और अगर हम जानते हैं एक पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, एक पॉलिनोमियल का रूट क्या होता है कि उस पर फंक्शन अप्लाई करने पर हमें 0 वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि c उसका क्या है, एक रूट है, क्योंकि उस पर फंक्शन अप्लाई करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था बोल्जनोज थ्योरम का कि इसका एक रियल रूट होगा। और ऑब्वियसली c क्योंकि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो एक रियल नंबर है, इस वजह से हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए c इसका क्या है, एक रियल रूट है। ओके, सो आई होप आपको एग्जाम्पल 1, 2 और 5 एकदम क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 4 और 5 कवर करेंगे, पर इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।